हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू NITS क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। वो है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में सदिश बोला जाता है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार वेक्टर की ज़रूरत मतलब सदिश की ज़रूरत हम लोगों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्यों ज़रूरत पड़ा। इसके पीछे बहुत कारण है। तो कारण क्या समझते हैं कि आखिरकार वेक्टर है क्या और वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा। तो अभी अगर मान लिया जाए कि हम फिजिक्स का कोई सा भी न्यूमेरिकल अगर मोशन इन 1D में सॉल्व करेंगे, मतलब एक विमीय गति में अगर सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगर किसी भी बॉडी का या किसी भी वस्तु का अगर हमको मोशन कैलकुलेट करना है, मतलब गति को कैलकुलेट करना है, तो अगर प्लस एक्सिस में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और माइनस एक्सिस में जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु जब वो एक ही डायरेक्शन में जाए, तब या तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएगा तो पॉजिटिव इसका वैल्यू रखेंगे, और निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो इसको निगेटिव वैल्यू रखेंगे, और हम लोग उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी में मान लिया जाए कि फोर्स लगा 2 न्यूटन का, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2 न्यूटन का बल जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये बॉडी जो जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है या ईस्ट की ओर जा रहा है। कितने न्यूटन का बल से? 2 न्यूटन का बल से। लेकिन अगर यही बॉडी कोई बॉडी इस प्रकार से फेंका गया, तो इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट उस बॉडी का, उस वस्तु का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से और मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर अलग मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे गए तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे गए तो इसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। मतलब हर एक पॉइंट टू पॉइंट इसका डायरेक्शन मतलब दिशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है। तो आखिरकार वेक्टर का ज़रूरत तो ये समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए, फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह 1D में जाए, मतलब एक ही दिशा में और एक विमीय चले, तो उसका हमको मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा कैलकुलेट करना आसान होता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर इस प्रकार से किसी बॉडी को फेंका जाए तो उसका परिमाण और दिशा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए एक बॉल को हाथ में लिए और उस बॉल को फेंक रहे हैं, इस प्रकार से कुछ एंगल पे फेंक रहे हैं। तो एंगल पे फेंकने का मतलब है को वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, और पॉइंट टू पॉइंट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा भी किसका क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो वैसे बॉडी को उस प्रकार के गति को, उस प्रकार के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर समझने की ज़रूरत पड़ी या वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लिया जाए कि एक चींटी जब बहुत सारा भीड़ में रहता है तो उसका देखिएगा कि उसका जो चाल होगा, एक ही तरफ उसका चाल होगा और एक ही दिशा में होगा और एक ही लाइन में होगा। तो चींटी का गति निकालना मतलब मोशन निकालना आसान होता है। लेकिन अगर बात करें कोई पक्षी जब उड़ रही है तो उसका गति निकालना मुश्किल होगा। उसको गति को सोल्व करने के लिए हम लोगों को वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पक्षी कोई उड़ रही है तो इस प्रकार से उड़ेगी। कोई भी पक्षी अगर उड़ रही है तो इस प्रकार से उड़ती है। तो इस प्रकार से उड़ने का मतलब हुआ कि उसका एक्स में भी चेंज हो रहा है और साथ साथ वाई में भी चेंज हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है। तो वैसा गति को निकालने के लिए हम लोगों को वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। जैसे क्रिकेट मान लिया जाए कि कोई दोस्त बॉल फेंक रहा है दूसरे दोस्त को, तो जब बॉल फेंक रहा है तो ऊपर से फेंक रहा है, इस प्रकार से कुछ एंगल पे फेंक रहा है, तो उसका एक्स भी चेंज हो रहा है और उसका वाई भी चेंज हो रहा है। एक्स का मतलब उसका सीधा लाइन भी चेंज हो रहा है
और साथ साथ शुरू शुरू में बॉल ऊपर की ओर जाएगा, फिर वो बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसका दिशा भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्स में भी और वाई में भी, दोनों चेंज हो रहा है। तो उस प्रकार की गति, उस प्रकार के मोशन को निकालने के लिए हम लोग वेक्टर का सहारा लेते हैं। तो वेक्टर का यूज समझ में आ गया आप लोग कि वेक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ फिजिक्स के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार राशि क्या होता है, मतलब क्वांटिटी। अगर बात करें क्वांटिटी क्या होता है, इसको बोला जाता है हिंदी में राशि। तो दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं। एक क्वांटिटी होते हैं स्केलर, इसको अदिश बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इसको अदिश राशि बोला जाता है। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसको सदिश राशि बोला जाता है। तो क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में अदिश राशि बोला जाता है। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, इसको हिंदी में सदिश राशि बोला जाता है। तो आखिरकार स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब अदिश राशि क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि केवल और केवल ओनली बात करता है ये इसका मैग्नीट्यूड पे, किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड का बात करता है, मतलब परिमाण का बात करता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन दिशा नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, करंट, लेंथ, ये सब क्या होता है, सबके सब अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दिया कि अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो वह राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, करंट। इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे कोई बच्चा खड़ा है और इस बच्चा को बोल दिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर आपको जाना है, इस बच्चा को। तो ये बच्चा किधर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी चल सकता है, इस दिशा में भी जा सकता है, इस दिशा में जा भी सकता है, इस दिशा में जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर उसमें कोई दिशा का चर्चा नहीं होगा, डायरेक्शन का चर्चा नहीं होगा, तो वो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ भेज रहे हैं उसको उस पॉइंट पर पहुँच ही जाए। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ हमको कोई भी वस्तु को या कोई भी बॉडी को जाना रहता है तो उसके लिए दो चीज़ को चर्चा करना पड़ता है। एक तो उसका परिमाण कि यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा, और साथ साथ उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 2 किलोमीटर जिधर भी जाना है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर दिशा पता नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी, ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच ही जाए। तो ये होता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट किस प्रकार होता है, स्केलर क्वांटिटी, उसके बारे में समझेंगे। अब बात करते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है मतलब परिमाण होता है, डायरेक्शन होता है मतलब दिशा भी होता है, और साथ साथ वेक्टर लॉ मतलब सदिश के नियम, सदिश के नियम को भी पालन करना चाहिए। कोई भी क्वांटिटी या कोई भी राशि सदिश तभी कहलाती है जब उसमें परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए, साथ साथ सदिश के नियम को पालन भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तभी कहलाएगा जब उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को, मतलब क्या, रूल को फॉलो करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए
कि कोई बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट की चलना और उसको इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए मतलब ए से कोई भी बॉडी को बी पे जाना है। तो ए से बी पे जाने का बहुत सारा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ता से जा सकता है, या इस रास्ता से, या इस रास्ता से, या इस रास्ता से, या इस रास्ता से। बहुत सारा रास्ता बना हुआ है ए से बी जाने के लिए। तो अगर हम केवल ए से बी जाने के लिए केवल हम चौथा रास्ता का सहारा लेंगे, चौथा रास्ता का अगर सहारा लेंगे मतलब चौथा रास्ता का, तो वो कहलाएगा हम सबका क्या, सदिश। अगर सदिश समझना है तो ए का और बी का दोनों को एक लाइन से मिला देंगे, वही हो जाएगा एक सदिश। क्योंकि ये क्या कहलाता है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि जहाँ हमको जाना है और जिस पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये कहलाता है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो केवल चौथा रास्ता होगा जो केवल और केवल क्या बताएगा, विस्थापन को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और वही कहलाता है क्योंकि इसमें दिशा भी है ए से बी जाने के लिए और एक फिक्स रास्ता मतलब मैग्नीट्यूड भी है, दोनों के दोनों चीज़ है इसमें। तो केवल और केवल चौथा रास्ता क्या बताएगा, दिशा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सदिश के नियम को पालन करेगा वो कहलाएगा सदिश राशि। बात करते हैं थोड़ा सा करंट का कि करंट अदिश राशि क्यों है। मान लिया जाए कि एक तार है, एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, एक दूसरा वायर जिसमें 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ये दोनों तार एक तार से जुड़ा हुआ है, तो इस तार में कितने धारा जाएगा, तो I = 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर = 6 एम्पियर का करंट जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा जोड़ हुआ, 2 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 एम्पियर। इसमें सब चीज़ें परिमाण भी है मतलब मैग्नीट्यूड भी है, दिशा भी है मतलब डायरेक्शन भी, एक डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है वेक्टर लॉ। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो ये दोनों तार किस एंगल से जुड़ा हुआ है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता। जैसे घर पे क्या होता है कि एक मिस्त्री आया, एक तार इस दांत से छिला, एक तार इस दांत से छिला, दोनों को जोड़ा जल्दी जल्दी से और इसको कहीं से तार से जोड़ दिया। अगर वो सदिश राशि रहता मतलब वेक्टर क्वांटिटी रहता तो उसको एंगल भी दिखाना पड़ता, क्योंकि सदिश राशि के सदिश का जो नियम होता है, सदिश के नियम जो होता है, सदिश के नियम अगर मान लिया जाए कि एंगल ये 30 डिग्री है तो इसका फॉर्मूला होता है R = √p² + q² + 2pq cos θ। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर P मान लिया जाए 2 एम्पियर का तो 2 दूनी 4, 4 एम्पियर का 4 दूनी 16 प्लस 2 × 2 × 4 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसका वैल्यू कुछ 6 एम्पियर नहीं आकर कुछ इसका कम आता या ज़्यादा आता। तो ये होता है सदिश के नियम। अगर सदिश के नियम होता, अगर सदिश के ये नियम को पालन करता तो ये 6 एम्पियर ना आकर कर कुछ अलग ही धारा इस वायर से जाता। तो कहने का मतलब हुआ कि अदिश राशि जो होता है केवल और केवल परिमाण पे बात करता है, और सदिश राशि जो होता है केवल और केवल नहीं, परिमाण, दिशा और साथ साथ सदिश के नियम को भी पालन करता है। तो ये था कि सदिश हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ा अपने सिलेबस के अंतर्गत, मतलब क्यों पढ़ना पड़ा। पढ़ने का तो इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर द्विविमीय गति करेगी तो वहाँ पे डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड निकालना टफ हो जाता है स्केलर क्वांटिटी से, इसलिए हम लोगों को उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो आज के वीडियो में इतना ही वेक्टर के बारे में। ये पहला वीडियो है, ऐसा ही इसका पूरा सीरीज आएगा एक के बाद एक। ये केवल इंट्रोडक्शन था वेक्टर का कि वेक्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा और आखिरकार होता क्या है, अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, ये सब बता दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।